हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष पर हैं। पीएम मोदी अपने भाषण, काम करने के तरीके और नई नई नीतियों के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी अपने पहनावे और फोटोजेनिक रवैये के लिए भी खूब लोकप्रिय हुए हैं। एक वक्त था जब भारत किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में जाता तो चुपचाप अपने स्थान पर बैठता और चला आता, लेकिन आज का भारत वैसा नहीं है। आज का भारत दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों को भारत मंडपम में बुलाकर दिल्ली में G20 जैसे सफल ऐतिहासिक आयोजन कराता है। एक वक्त था जब कोई हम पर बम फेंक देता था, संसद भवन पर हमला कर देता था, कोई कसाब AK-47 लेकर ताज होटल पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता था, लेकिन आज उरी और पुलवामा हमले करने वालों का नामो निशान इस दुनिया से मिट चुका है। इतना ही नहीं, आज का विदेश मंत्रालय इतना सशक्त है कि भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को दूसरे देशों में भी घुसकर मारता है और कहीं कोई हॉस्टेज नहीं बनता, कोई अटैक नहीं होता, कोई प्लेन हाईजैक नहीं होती। खुद की सीमा सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज रूस और यूक्रेन जैसे हमलों की मध्यस्थता कर रहा है और ऐसे अनेक उदाहरणों मिलेंगे जो भारत को ताकतवर बनाने के लिए काफ़ी हैं। और ऐसा हुआ है एक मजबूत नेतृत्व क्षमता की वजह से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ठोस नीतियों की वजह से ये भारत इतना शक्तिशाली बन चुका है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन नहीं किया जा रहा है। अगर वास्तव में भारत में बदलाव आया है तो नरेंद्र मोदी डिजर्व करता है कि उसके देश के नागरिक उसके पक्ष में ना सिर्फ बोलें और वोट दें, बल्कि उसके खिलाफ बोलने वालों को चुप कराने का भी सामर्थ्य रखें। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता की पसंद कौन से नेता हैं। यह वीडियो अलग अलग न्यूज़ चैनलों और इंटरनेट पोलिंग का सर्वे देखने के बाद बनाया जा रहा है। जैसा कि माना जा रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव हो सकता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, आइए इस पे बात करते हैं। नंबर 4 पर है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव 8 जुलाई 2021 से भारत सरकार में 39वें रेल मंत्री, 55वें संचार मंत्री और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अश्विनी वैष्णव देश के सबसे अधिक पढ़े लिखे नेताओं की सूची में शामिल हैं। उन्होंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक किया, जहां वे गोल्ड मेडलिस्ट रहे। इसके बाद IIT कानपुर से MTech पूरा किया। इसके बाद वे सिविल सर्विस की ओर बढ़ गए और UPSC की परीक्षा पास की, जहां उनकी ऑल इंडिया रैंक 27 थी। 1994 में अश्विनी वैष्णव ओडिशा कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और उन्होंने बालासोर और कटक जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में कार्य किया। ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने 2003 तक उड़ीसा के साथ काम किया, जब उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में उप सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। PMO में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे को बनाने में अपना योगदान दिया, उनको वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया। जब 2004 में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के चुनाव हार गए तो 2006 में वह मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने, जहां उन्होंने अगले 2 सालों तक काम किया। इसके बाद उन्होंने वार्टन बिजनेस स्कूल में MBA पूरा करने के लिए एजुकेशन लोन लिया। उन्हें महसूस हुआ कि लोन चुकाने में उन्हें बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में शामिल होने का निर्णय लिया और साल 2010 में सिविल सर्विस छोड़ दी। MBA पूरा करने के बाद अश्विनी वैष्णव भारत वापस आ गए और प्रबंध निदेशक के रूप में GE ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हो गए। फिर वे सीमेंस में वाइस प्रेसिडेंट लोकोमोटिव्स एंड हेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजी के रूप में शामिल हुए। 2012 में उन्होंने कॉरपोरेटिव सेक्टर को भी छोड़ दिया और गुजरात में 3T ऑटो लॉजिस्टिक प्राइवेट कंपनी और VG ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की।
अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारतीय संसद के सदस्य हैं, जो राज्यसभा में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने ओडिशा में बीजू जनता दल के सदस्यों की मदद से निर्विरोध राज्यसभा चुनाव जीता था। अश्विनी वैष्णव के अधीनस्थ विधान याचिका समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का पीएम बनने की रेस में ये चौथे स्थान पर है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान में हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटन जिले के चंदूर में है। मेहसाणा में शुरुआती शिक्षा के बाद जैव रसायन यानी बायोमेट्रिक की पढ़ाई करने के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने बीएससी की। इसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। 1982 में उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बन गया। अमित शाह 1987 से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया, लेकिन उनको पहला राजनीतिक मौका तब मिला जब 1991 में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। दूसरा मौका 1996 में मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। पेशे से स्टॉक ब्रोकर अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। 2009 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बन गए। इससे पहले 2003 से 2000 तक उन्होंने गुजरात सरकार के कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला था। 2012 में नारनूपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 में उपचुनाव, 1998, 2002 और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शाह तब सुर्खियों में आए जब साल 2004 में अहमदाबाद के बहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 साल के इशरत जहां, जीशान जोहर और अमजद अली राना के साथ प्रवेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि साल 2002 में गोधरा दंगे का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अमित शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने का कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। 1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन आज तक उन्हें एक भी चुनाव में हार नहीं मिली। साल 2019 में गांधीनगर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो भारत सरकार में गृह मंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर अपने आप को साबित किया। कश्मीर से धारा 370 हटाना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। उनके उस निर्णय की बदौलत भारत के गृह मंत्रालय की गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। अमित शाह ने CAA लागू कर देश में अपनी मजबूत और अडिग नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इसके बदौलत उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के रेस में भी अपनी जगह बनाई, जो कि तीसरे स्थान पे है। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है। इनका जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। वे एक भारतीय हिंदू साधु और भारतीय राजनीतज्ञ हैं, जो 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे उत्तर प्रदेश के लगातार सबसे
अधिक लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान में संपूर्णानंद को पीछे छोड़ा था। वह 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे पहले 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य रहे। वह 1998 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व संसद सदस्य भी थे। विधानसभा का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली छत्री परिवार में योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल से पढ़ाई शुरू की और 1987 में यहाँ से 10वीं पास कर ली। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1992 में श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। कोटद्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके सभी प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का इनका प्रयास असफल हो गया। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में फिर से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन से एडमिशन ले लिया, लेकिन राम मंदिर का आंदोलन इनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया और इनका ध्यान पढ़ाई से बट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के दौरान ये गोरखपुर आए। यहाँ महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए और उनसे दीक्षा ले ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर भी बनाया गया। आइए इनके राजनीतिक भविष्य की ओर ले चलते हैं और थोड़ा राजनीतिक भूतकाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गए। तब इनकी उम्र महज 26 साल थी। वे 12वीं लोकसभा 1998-99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। 2009 में ये 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार फिर एक बार 2 लाख वोटों से ज़्यादा मत हासिल किया और सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। 2017 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। 19 मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया और आज देश की बहुत बड़ी आबादी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ ही देश के अगले प्रधानमंत्री बने। नंबर 1 पर हैं भारत के ओवरब्रिज और हाईवे मैन के नाम से फेमस नितिन गडकरी। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर शहर से सांसद हैं। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक नितिन गडकरी के कामों की इतनी सराहना है कि देश की सबसे बड़ी आबादी इन्हें नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री देखना चाहती है। नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन और राज्यमार्ग, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। इससे पहले 2010 से 2013 तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 52 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले वे इस पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा उन्होंने कानून तथा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है। वे भारत के एक उद्योगपति भी हैं। वे एक बायोडीजल पंप, एक चीनी मिल, 1,20,000 लीटर क्षमता वाले इथेनॉल ब्लेंडिंग संयंत्र, 26 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र और को जनरेशन ऊर्जा संयंत्र से जुड़े हुए हैं। नितिन गडकरी देश विदेश में घूमकर वहां की उपलब्धियों को अपने यहाँ लागू करने का प्रयास करते रहे हैं।
नितिन गडकरी की नीतियां हमेशा भारत के हित में ही रही हैं। परिवहन मंत्री बनने के बाद उन्होंने देश में सड़कों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल कर रख दिया। नितिन गडकरी अपने काम को लेकर इतने ईमानदार हैं कि उन्हें जो भी प्रोजेक्ट मिला है उसमें जितना खर्च आता है वे केवल उतने ही पैसे का उपयोग करते हैं, शेष पैसा वापस कर देने के लिए जाने जाते हैं। नितिन गडकरी ने देश के विकास के लिए कभी ये नहीं देखा कि उनसे विकास की मांग करने वाला विधायक, सांसद या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी पार्टी का है या विपक्ष का है। अगर वास्तव में कहीं सड़क, पुल, ओवरब्रिज, बाईपास की ज़रूरत है तो वे उसे तत्काल अलाउ कर देते हैं। उनकी कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी आबादी उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी तमाम दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।